आज अद्य शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ग साहित्य छात्राणां कृते विषयम् अद्य कालिदास विरचित मेघदूतम काव्यम अस्ति। मेघदूत व्याख्यानम वर्तते यत् छात्राणां कृते अवश्यमेव मननीयम् अध्ययनीयं पठनीयं च। शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के जिन छात्रों ने पीएनएस कॉलेज बौंसी के अंतर्गत साहित्य विषय को चयन किया है, रखा है, उन छात्रों के लिए महाकवि कालिदास के द्वारा यह विरचित मेघदूत काव्य आप सभी छात्रों के लिए परीक्षोपयोगी व्याख्या श्लोक का, उसका प्रसंग आदि पीएनएस कॉलेज चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा। तो आज का विषय है आपका मेघदूत। तो मेघदूत में 7वां श्लोक जो है वह आप छात्रों के सामने अस्माकं छात्राणां कृते अस्माकं महाविद्यालय या अन्य महाविद्यालय छात्राणां कृते मेघदूतम ग्रंथम वाचयामि पाठयामि च। श्लोकम यथा संतप्तानां तमसि शरणं तत्पयोधः प्रियायाः संदेशं मे हरत् धनपते क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्याते बसति अलका नाम यक्षेश्वराणां गंतव्याते बसति अलका नाम यक्षेश्वराणां वाज्योद्यान स्थितहरशिरः वाज्योद्यानस्थितहरशिरः चंद्रिका पीडितहर्म्या चंद्रिका धीतहर्म्या वाज्योद्यानस्थितहरः
शिरः चंद्रिका द्योतहर्म्या। पुनश्च वाजयामि श्लोकम्। संतप्तानां तमसि शरणं तत्पयोदप्रियाय। संदेशं मे हरति धनपतिः क्रोधविश्लेषितस्य। गन्तव्याते वसति अलका नाम यक्षेश्वराणां। भास्योद्यानः स्थितहरः शिरः चंद्रिका द्योतहर्म्ये। चंद्रिका द्योतहर्म्या। प्रस्तुत श्लोकोऽयं प्रसंगम यथा। प्रस्तुत श्लोकोऽयं महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत नामक पूर्वमेघम् आश्रित्य यक्ष मेघं प्रति कथयति। अलका इति नामधेया कुबेरनगरी गंतव्या। कुबेरनगरी गंतव्या। तत्रैव यक्षप्रिया यक्षिणी तिष्ठति। यक्षः विरह संपीडिता निवसति। व्याख्यायां यथा दृश्यतां पश्यतां भवान्। संतप्तानां शब्दम् अत्र वर्तते। संतप्तानां काम ताप पीड़ित जनानां। काम ताप पीड़ित जनानां शरणम् आश्रित्य असि वर्तते। तत् एव कामात् अधिपतिः कुबेराधिपतिः क्रोधः विश्लेषितस्य कुबेर रोष वियोगितस्य मे मम संदेशं वार्ता प्रियाया। वार्ता मम प्रियाया मम कांताया। कांता समीपे हर मम संदेशं हर नय गच्छ। ते यदा त्वं तत्रैव गच्छेत् तत्स्थाने अलकापुरी कीदृशं वर्तते ते अलकापुरी बाह्योद्याने। ते बाह्योद्याने स्थितः हरः शिवः
शिरः चंद्रिका द्योतहर्म्या, शिरः चंद्रिका द्योतहर्म्या। बाह्यो उद्याने स्थितस्य अधुने हरस्य शिवस्य शिरसि मूर्धनि हर्म्याभिः भवनानि। यक्षेश्वराणां गुज्जगाधिपतीनां वसतिं तत्स्थानम् अलका नाम नगरीं, अलका इति नाम नगरीं गन्तव्यः। गन्तव्यः गमनीयः इति व्याख्या वर्तते। अतः परंच छात्र यहाँ पर ध्यान दें, इस श्लोक में, इस 7वें श्लोक में मेघदूत के अंतर्गत हमारे कवि ने जो यहाँ प्रस्तुत किया है, इस मार्मिक स्थल को यक्ष के द्वारा, आपको मैंने पूर्व में ही मेघ के संबंध में जानकारी दिया था कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम, मेघ जो क्या है, तो धूमत ज्योति सलिल मरुताम। इस तरह से ये मेघ जो है इन समूहों से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे कवि ने पूर्व में दर्शाया है श्लोक में, कामार्तानां प्रकृति कृपणाश्चेतना अचेतनेषु, चेतना अचेतनेषु। कामार्थ, कामी पुरुष के लिए, कामी व्यक्ति के लिए क्या चेतन क्या अचेतन, क्या जीव क्या सजीव, क्या निर्जीव क्या सजीव, क्या निर्जीव क्या सजीव, उसको यह चेतना ही नहीं रहता है कि मैं किन्हें संबोधित कर रहा हूं। जैसे कि आपने अध्यात्म की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं छात्रों को, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम भी भगवती सीता के निमित्त वो कैसे वनों में वृक्षों को कैसे कैसे पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं कि रे रे, उदाहरण के स्वरूप में मैंने दिया कि रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना भिज्यमाना। हे वृक्ष लताओं, वायु, क्या आप सभी हमारी सीता को किसी के द्वारा हरण करते हुए देखा है? तो वाल्मीकि रामायण में भी यह उदाहरण
उद्धृत है, होता है, ऐसा माना जाता है। तो तत्सदृश ही तो यहां पर तो क्या है कि हे मेघ पय, पय शब्द का अर्थ है दूध भी, पय शब्द के अर्थ से जल भी हम संबोधित करते हैं संस्कृत के लोग, संस्कृत वाक्य है। तो पयः ददाति असोपयोदः, जो जल को दे, जो जल को दे उन्हें, उस मेघ को पयोदः कहते हैं। तो पयः ददाति पयोदः, पयः ददाति पयोदः, तो जल को जो दे उसे हम क्या कहते हैं? तो पयोद यानी मेघ। तो मेघ को कह रहा है यक्ष कि आप तो उस जल भारी को वहन करने वाले हैं, वहन करके आप जाते हैं यत्र तत्र, जहां तहां। मेरा संदेश तो छोटा सा है, न भारी है, न किसी तरह का कोई परेशानी है। आप तो जब जल रूपी उस बारी को वहन करते, मेघ रूपी हो करके जल का वहन करते हैं, धारण करते हैं, तो यह छोटा सा संदेश तो आप मेरा वहां तक पहुंचा ही सकते हैं। अतः हे मेघ, मेरे इस संदेश को आप वहां तक, अलकापुरी तक पहुंचा दें, यही आपसे अनुनय विनय है। वह अलकापुरी का भी, उस स्थान का मैं आपको मार्ग निर्देशन करते जा रहा हूं कि वहां जब आप पहुंचेंगे यक्षाधिपति के कुबेर की नगरी में, तो उस नगरी में, उस नगर के उद्यान में आप भगवान शंकर का मंदिर देखेंगे और उस भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है, उनकी चंद्रमा की छटा से, उनकी चंद्रमा की छटा से अलकापुरी प्रकाशित होते रहता है, सुशोभित होते रहता है। ऐसा आप देखेंगे तो उस अलकापुरी को, उस नगरी को आप अलकापुरी नाम से जाने जाते हैं, जान लेंगे। यही मेरा आपसे प्रार्थना है कि मेरी प्रिया तक मेरे संदेश को आप अलकापुरी में पहुंचा दें। यही मेरी प्रार्थना है, आपसे कामना है। हे मेघ, आप इस संदेश को लेकर के यथास्थान अलकापुरी तक पहुंचा दे, यह मेरी आपसे कामना है। इति।